मौका लिया, उस बातों ने कहा कि मैं अपनी बेटी और जमात को छोड़ने जा रही थी जी। तो रास्ता न देने पर जो है वहाँ मुश्किल हुई। इस बात की क्या हकीकत है? क्या वो लोग 3 लोग एक स्कूटी पे जा रहे थे? मैमूना मेरे घर के आगे क्या करने जा रही है? उसका क्या मकसद था उधर जाने? आपका घर पिछली गली में है, आप 2 गलियां 3 छोड़ के आप उस गली में क्या करने जा रहे हैं? जहाँ से आपस में तू मैं हुई है और हमारी हाथापाई शुरू हो गई है। ये पहली वीडियो में वाज़ेह तौर पर ये दिखाया गया है, जब कैमरे की रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं आप कि हमें कैमरे की रेंज से बाहर उन्होंने खींचा है। ना ये मेरी कोई जानने वाली थी, ना मेरी कोई इनके साथ दुश्मनी है, ना मेरी कोई इनके साथ लड़ाई है। मतलब क्या आप समझती हैं कि ये कोई प्री प्लान है जिनके साथ आपका जायदाद का झगड़ा चल रहा है? ये उन लोगों ने भी प्लान किया? आपका बेटा जिसे आप बिल्कुल मजलूम साबित करने की कोशिश कर रही हैं, उसकी आवाज़ में ये साफ सुना जा सकता है कि इनको लेके जाओ डेरे में, इनका नई आर्टो निकलवा। उस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा था? मेरी बात सुने, मुझे मुलाजिम बुलाए, आपकी बहन आई, आपके मुलाजिम आए जिन्होंने उस औरत को तशद्दुद किया, जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की और उस बच्चे में अगवा की दफात आप लोगों ने निकलवा दी और आप कह रहे हैं कि सियासी मुस्कुराई, इसमें सियासी कोई दखल नहीं होती। मेरे बेटे पे उस लड़की ने ईंट उठा के मारी जो मैंने अपने हाथ से रोकी। अगर मेरे बेटे को वो ईंट उस टाइम लग जाती, मेरा एक ही बेटा है, क्या जो नुकसान हो जाता वो वापसी हो सकता था? ये चीज आपको वहाँ पे झगड़ा करने से पहले सोचनी चाहिए थी कि झगड़े में कभी किसी का फायदा नहीं। हम किसी से झगड़े की नियत से नहीं रुके। एक और बात, जी जी, वहाँ पे सिर्फ कोई ऊपर से वीडियो बना रहा था, सिर्फ कोई पता नहीं था, गली में और सीसीटीवी कैमरे भी थे, आप उनसे वो रिकॉर्डिंग निकलवा के आप गुजारिश कर सकती थी कि उन्होंने भी आपके तशद्दुद किया। मैंने कहा भाई मेरा आपके साथ किराया तय हुआ है, आप मुझे वहाँ तक पहुँचाएंगे? उन्होंने नहीं कहा जी मैं, मेरे बच्चों का टाइम, वो बच्चे उसने वहीं से उठाने थे। 16/8/25 को मैं अपने बेटे शहीर के हमरा कैंट से घर का कुछ ज़रूरी सामान लेकर वापस आ रही थी। जब मैं चुंगी नंबर 23 पे पहुंची हूं तो मुझे एक स्कूटी ने रॉन्ग साइड से क्रॉस किया और मेरी गाड़ी के आगे लगी है, जिस पर 3 अफराद सवार थे, जिसमें 2 ख़वातीन थीं और एक मर्द था। इन्होंने मेरी गाड़ी के आगे स्कूटी लगाई और उसको आहिस्ता आहिस्ता चलाना शुरू किया। मेरे 2-3 हॉर्न देने के बावजूद मुझे उन्होंने रास्ता नहीं दिया। जब मैं उजाला स्कूल के पास पहुंची हूँ, मैंने उनको हॉर्न दिया, उन्होंने मुझे रास्ता नहीं दिया। जब मैं केसरानी चौक पहुंची हूँ तो मैंने उनको फिर हॉर्न दिया। जब मैंने वो हॉर्न दिया तो उन्होंने स्कूटी आहिस्ता की है। मेरे बेटे ने शीशा उतारा है और पीछे बैठे मर्द को कहा कि भाई आपको हॉर्न दे रहे हैं, आप रास्ता दे दें। उस बंदे ने मेरे बेटे को गाली दी है। जब गाली दी है तो मैंने गाड़ी रोकी है और वो स्कूटी भी रुक गई है। उसके बाद मैं नीचे उतरी हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि मोहतरमा का बेटा गाड़ी चला रहा था, हालांकि गाड़ी मैं खुद चला रही थी। मैं गाड़ी से नीचे उतरी हूँ। मैंने उससे पूछा भाई आपसे बात हुई है रास्ता लेने की, आपने गाली क्यों दी है? गाली उसने फिर आगे मुझे दी है दोबारा, जहाँ से आपस में तू मैं हुई है और हमारी हाथापाई शुरू हो गई है। ये पहली वीडियो में वाज़ेह तौर पर ये दिखाया गया है, जब कैमरे की रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं आप कि हमें कैमरे की रेंज से बाहर उन्होंने खींचा है। वहाँ पहले मुझे मारा है, मेरे बेटे को धक्के दिए। उसके बाद उसकी बेटी, जो मैमूना की बेटी बताई जा रही है, वो भागी है, उसने ईंट उठाई है और मेरी गाड़ी के दरवाजे में ईंट मारी है। ये वाज़ेह है वीडियो में, जब वो ईंटें मार रही है, वाज़ेह है। उसके बाद उसने दूसरी ईंट उठाई है, उसने गाड़ी के अगले मडगार्ड में मारी है। तीसरी ईंट उसने विंड स्क्रीन में मारी है गाड़ी की, जो कि तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं। और मेरी गाड़ी को भी थाना कैंट में रखा गया है। 4 दिन गाड़ी मेरी थाना कैंट में रही है। मैंने कहा भाई मेरा आपके साथ किराया तय हुआ है, आप मुझे वहाँ तक पहुँचाएंगे? उन्होंने नहीं कहा जी मैं, मेरे बच्चों का टाइम, वो बच्चे उसने वहीं से उठाने थे, वहाँ स्कूल था, ठीक है ना। वो बच्चे, ये मुझे नहीं पता, उजाला से उठाने थे, 2 एक और भी स्कूल वहाँ पे है। हाँ जी, वो उसने बच्चे, और मुझे कहता कि मैडम आप उतर जाएं, मेरे बच्चों का टाइम हो रहा है, मैं आपको आगे नहीं लेके जा सकता। मेरा उसके साथ कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ।
मैं आना चाह रही थी, लेकिन मुझे रोका गया कि अभी मामला जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, तो आप जो है ना अभी कोई ऐसी बात ना करें, वरना मैं अपना मौक़िफ़ ज़रूर देना चाह रही थी। मेरी ना ये मेरी कोई जानने वाली थी, ना मेरी कोई इनके साथ दुश्मनी है, ना मेरी कोई इनके साथ लड़ाई है। अच्छा, क्या आप समझती हैं कि ये कोई प्री प्लान है जिनके साथ आपका जायदाद का झगड़ा चल रहा है, ये उन लोगों ने कोई प्लान किया? क्या आप क्या समझती हैं? जी बिल्कुल, इस चीज़ के पीछे एक पूरा मंसूबा तैयार किया गया था, ये पूरा प्लान तैयार किया गया, क्योंकि जायदाद के हमारे चल रहे हैं, मुकदमात चल रहे हैं। मेरी कोई 53 कनाल पड़ी हुई है, उसका एक हमारा केस भी चल रहा है, वो तकरीबन कोई अरबों में पड़ी है वो जायदाद। तो उस सिलसिले में हमारे चल रहे हैं केसेस, और इन तमाम चीज़ों के पीछे इसी चीज़ को बेस बनाया जा रहा है। मेरे हामिद ने 2 इलेक्शन भी लड़े हैं यहाँ से, पीटीआई से भी और नून लीग, हम वर्कर्स हैं नून लीग के। इस टाइम हमारा पीटीआई गढ़ है, पीटीआई का गढ़ है गार्डन टाउन, हमारा वहाँ वाहिद घर नून लीग का है। मैडम ये बताएं कि जो बंदा ऊपर खड़े होते हैं, जो लोग वीडियोज बना रहे हैं, उनके साथ भी आपका कोई जाती झगड़ा है, या उन्होंने रैंडमली लड़ाई देखी तो ऊपर से वीडियो बनाना शुरू कर दी? मेरा उनके साथ कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है, बस ये एक शरारत जिसको कहते हैं, ये शरारत की गई है सिर्फ हमें ख़राब करने के लिए। हमें मैडम, अब जिस खातून पे आपने तशद्दुद किया कि आप उनसे कुछ सुलह का अपोलोजाइज का इरादा रखें ताकि मामला तस्वीर से खत्म। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी कोई उसके साथ दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। कदम बढ़ाएगी उसके साथ, कोई अपने तस्वीर करेगी, दूसरे को फॉलो कुछ करेगी। बीच में कुछ थे लोग जो बात आपस में उनके साथ हो रही है, उनकी बातचीत। अच्छा मैडम, जब हम लोगों को ये पता हो कि हमारे खिलाफ नासिर सरगर्म है, तो हमें हर कदम छूट के रखना चाहिए, ना कि सरेआम ऐसे तमाशा करना चाहिए। और उस वीडियो में आपका बेटा जिसे आप बिल्कुल मजलूम साबित करने की कोशिश कर रही हैं, उसकी आवाज़ में ये साफ सुना जा सकता है कि इनको लेके जाओ डेरे पे, इनका नई आल्टो निकलवाओ। उस वक्त आपको वो नजर नहीं आ रहा था? मेरी बात सुने, मुझे मुलाजिम बुलाए, आपकी बहन आई, आपके मुलाजिम आए, जिन्होंने उस औरत को तशद्दुद किया, जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, और उस बच्चे में अगवा की दफात आप लोगों ने निकलवा दी, और आप कह रहे हैं कि सियासी कुछ कराई, इसमें सियासी कोई दखल नहीं हुआ। मेरे भाई, वो ना दफात हमने निकलवाए हैं, नहीं ना हमने किसी को कहा है कि ये दफात निकाल दिए जाए, और ना ही किसी को हमने अगवा की है, ठीक है। और ना जिस बच्चे और ये बच्चा वहाँ पे कह रहा है कि मैं नई आल्टो निकलवाऊंगा, क्या वो आपको जब ये पता है कि आप सियासी नाते सरगर्म है और ऐसे वाक़यात की फौरी तौर पे वीडियो बना के वायरल कर दी जाती है, तो आपको तो वहाँ से चुप करके निकल जाना चाहिए था। आप जिस कैटेगरी के लोग हैं, आपके लिए तो वो आल्टो के ऊपर होने से मामूली से होने चाहिए, ना कि आप एक के लिए आप वहाँ पे तमाशा क्रिएट करते। आपने अपना सवाल आपका मुकम्मल हो गया। बात ये है कि हमारी थप्पड़ों घूसों वाली वीडियो वायरल हो गई। हमने किसी पे ईंट से हमला नहीं किया, पहल उन्होंने की, ईंटें उठाई, गाड़ी पे मार दी। इसको आप या तो जेलसी का नाम दे सकते हैं या मुखालफत का नाम दे सकते हैं। मेरे बेटे पे उस लड़की ने ईंट उठा के मारी जो मैंने अपने हाथ से रोकी है। अगर मेरे बेटे को वो ईंट उस टाइम लग जाती, मेरा एक ही बेटा है, ठीक है, क्या जो नुकसान हो जाता वो वापसी हो सकता था? ये चीज आपको वहाँ पे झगड़ा करने से पहले सोचनी चाहिए थी कि झगड़े में कभी किसी का फायदा नहीं। हम किसी से झगड़े की नियत से नहीं रुके। एक और बात जी जी, वहाँ पे सिर्फ कोई ऊपर से वीडियो बना रहा था, सिर्फ कोई बंदा नहीं था, गली में और सीसीटीवी कैमरे भी थे। आप उनसे वो रिकॉर्डिंग निकलवा के आप वायरल कर सकती थी कि उन्होंने भी आपके तशद्दुद किया। उनसे वीडियो हमने मांगी है,
उस बंदे ने कहा है कि जी मैं पुलिस को वीडियो दे चुका हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं है। आप पुलिस से ले लेती, पुलिस तो कोऑपरेटिव है। नहीं कोऑपरेट कर रही ना, हमारा देखिए ना हमारे पास पेश कर दिया अदालत में भी आप कह रहे हैं कोऑपरेटिव नहीं है। भाई सिस्टम आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। देखें जी, हम पे FIR हुई, हमें थाने पे अरेस्ट किया गया, आप पे दफात तो लगाई गई जो फौरी तौर पे अवेलेबल थी। तो देखें जी जो उनकी एप्लीकेशन आई है उसी के मुताबिक दफात लगेंगे ना। उन पे उस दरखास्त में अगवा की भी दफात शामिल करने की दरखास्त उन्होंने की थी, वो शामिल नहीं की गई। देखें मेरी बात एप्लीकेशन की बात करती है तो बात ये है, आप ये कह रहे हैं कि जी आपके साथ पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया है, हम पे FIR हो गई, हमें थाने पे अरेस्ट कर लिया गया, थाने पे अरेस्ट कर लिया गया हमें, और मेरी गाड़ी को अपने उसमें कस्टडी में ले लिया गया। आप अरेस्ट हुई, बिल्कुल हुई, बिल्कुल थाने पे हम बैठी, थाने में बिठाया, बिल्कुल थाने पे बैठे। खड़ी लगी आपको? खवातीन को हथकड़ी नहीं लगाते। नहीं, खड़ी लगी आपको? उस खातून ने, हमने जब उससे मौका लिया, उस खातून ने कहा कि मैं अपनी बेटी और दामाद को छोड़ने जा रही थी, जी तो रास्ता न देने पर जो है वहाँ मुश्किल हुई। इस बात की क्या हकीकत है? क्या वो लोग, 3 लोग एक स्कूटी पे जा रहे थे, 3 लोग स्कूटी पे बैठे हुए थे, जो कि 2 खवातीन, एक उनका 2 खवातीन और 1 मर्द था, और जो चलाने वाली मेमूना थी ना तो उनके पास लाइसेंस था और ना कोई गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स थे। ये उनका एड्रेस निकलवाया गया है, ठीक है। इस एड्रेस पे मेमूना का घर इस गली में है। मेमूना मेरे घर के आगे क्या करने जा रही है, उसका क्या मकसद था उधर जाने का? आपका घर पिछली गली में है, आप 2 गलियां 3 छोड़ के आप उस गली में क्या करने जा रही हैं? मैडम मुझे ये बताइए, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपके अपने बयानों के अंदर तजाद मौजूद है। आपने कहा कि वो मुझे CCTV कैमरों के आगे आने के डर से मुझे उस जगह पे ले गई, इतने फासले पे ले गई जहाँ पे CCTV कैमरे मौजूद नहीं। जी ये आपने बात की। जी जी ठीक है, अभी आप कह रही हैं कि नहीं उसकी वीडियो बनी होगी, सारा कुछ आपके अपने बयान में तजाद है। वो कैसे आपको कैमरे की रेंज से दूर लेके जा सकती है? अचानक लड़ाई हुई, उनको कैसे पता कि यहाँ पे CCTV कैमरे हैं? हम हमला उस जगह पे करें जहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए, तो ये आपके बयान नहीं, में तजाद है। जब बात 2 तरफी हो जाए ना, एक्शन उनकी तरफ से हुआ गया, एक्शन हमारी तरफ से भी हुआ, गाली गलूच हुई, हाथापाई हुई। आप किसी भी उसकी वीडियो दिखाएं फर्स्ट वाली कि उनकी कहीं भी चेहरे दिखाए गए हैं,